हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि देखने वाले हैं कि आपकी मुस्कुराहट या हंसी कैसी है। ओके, तो जैसा कि आपको पता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा यूनिक टॉपिक्स लेकर आती हूँ आपके लिए, तो उसी तरह आज की रीडिंग भी काफ़ी यूनिक है कि आपकी मुस्कुराहट या आपकी हंसी को देखकर लोग क्या फ़ील करते हैं या उनका क्या ओपिनियन बनता है और कैसी लगती है उनको आपकी हंसी और मुस्कुराहट। इसको डीप में जानने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कितने मैसेजेस आ पाते हैं। ओके, तो हालांकि देखने में तो लगता है कि इसको 2 शब्दों में बयां किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ओके, इसको मैं ज़्यादा शब्दों में बयां कर सकती हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोगों को आपकी मुस्कुराहट या हंसी कैसी लगती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चाहे आप मेन हैं या वुमेन, दोनों के लिए ये रीडिंग है। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, पहला कार्ड ही आया 6 ऑफ पेंटिकल। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपकी जो हंसी होती है ना, आप जनरली जब हंसते होंगे तो आप किसी के साथ रहते हैं तभी हंसते हैं। अकेले में आप बहुत ज़्यादा ऐसे हंसते नहीं हो। बहुत लोगों की आदत रहती है अकेले में हंसने की। आपका है कि आपका हंसमुख स्वभाव है। ऐसे तो आप बहुत इंट्रोवर्ट हो। इसी पॉइंट को मैं कंट्राडिक्ट करूँगी रीडिंग के आगे में, तो समझना। तो पहली जो एनर्जी पिकअप हो रही है कि हंसमुख स्वभाव है। जब लोग आपके आसपास रहते हैं तो आपको हंसना पड़ता है शायद, या आप जेन्युइनली हंसते हो। तो 2 तरह की एनर्जी पिकअप हो रही है। ओके, एंड वेट। तो जनरली जब आप लोगों के साथ रहते तभी आप हंसते होंगे। ओके, जब भी आपके आसपास दोस्त हैं, यार हैं, या आपके फैमिली है या ऐसे कोई हैं, तो आप हंसी मजाक बहुत करते होगे, क्यूट हरकतें बहुत करते होगे। ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही है क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक दिख रहा है बिटवीन 2 पीपल। तो उससे मेरा मतलब यही है कि जब भी आप हंस रहे हैं खुल के, तो आप किसी के साथ ही हंसते होंगे, किसी फ्रेंड के साथ, चाहे फैमिली के साथ। ओके, तब आपका जो हंसी मतलब ऐसे होता है ना कि आप किसी के साथ भी बैठ के बातें कर रहे हैं, चाहे ये आपके लवर हो, क्रश हो, फ्रेंड हो, फैमिली हो, कि एनीबडी। तो आपका जो चाइल्डिश साइड रहता है, आपका जो फ़नी साइड रहता है ना, वो उसी समय बाहर निकल के आ रहा है। क्योंकि ये देखिए ऐसे करके है यहाँ पे ये कार्ड, एस ऑफ कप्स का कार्ड। तो मुझे लग रहा है ये चीज़ें तब निकलती हैं जब आप एक फैमिली या फ्रेंड इन्वायरमेंट में रहते हो, जहाँ सोशल गैदरिंग्स, ओके, सोशल गैदरिंग्स में रहते हो। तभी ऐसी आपकी जो ये जो पर्सनालिटी है, आपकी जो फ़नी नेचर है आपका, ये उसी समय निकल के बाहर आता है, जो लोगों को भी हंसाता है और आप भी हंसते हो। यानी आपके साथ कोई बैठा है या बैठी है तो वो हंसेगा ही हंसेगी। ओके, क्योंकि आप हो सकता है बहुत फ़नी इंसान है, नहीं तो आप ऐसी बातें करते हैं जिससे आप लोगों को हंसाते हैं। और मुझे ऐसा भी फीलिंग मिल रही है आपसे, आई मीन ऐसी एनर्जी भी पिकअप हो रही है कि आप बहुत बैलेंस्ड इंसान हैं। यानी आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करते लोगों के बीच में। यानी आप मान लीजिए किसी जगह पे हो, मान लीजिए आपका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है इंसानों को लेके कि मुझे ये इंसान पसंद है, ये इंसान मुझे उतना पसंद नहीं है, या इससे मेरी उतनी नहीं बनती। लेकिन जब आपको ऐसे जगह पे जाना जहाँ पे वो दोनों इंसान प्रेजेंट होंगे, तो आप दोनों को एक इक्वल गिव एंड टेक दीजिएगा। ओके, इक्वल रिस्पेक्ट देंगे, इक्वली हंसाएंगे, सबको सबको साथ में हंसाएंगे। तो आप खुद भी हंसेंगे, दूसरों को भी हंसाएंगे। तो ये जो आपकी अदा है, क्वालिटी है, ये लोगों को बहुत पसंद है। और आपकी जो हंसी है वो एक चाइल्ड लाइक हंसी हो सकती है, चाहे आप मैन भी हो, विमेन भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी जो हंसी है, इट्स वेरी क्यूट स्माइल। ओके, जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा। ओके, तो वेरी वेरी क्यूट स्माइल यू हैव। आपकी स्माइल काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो सकती है, जिससे लोग काफ़ी जल्दी इम्प्रेस होते हैं। बिकॉज इम्प्रेस इज समबडी, येस शी इज़ सेक्सी बट शी इज़ ऑल्सो क्यूट, वेरी क्यूट। सो आपकी जो हंसी है, मुस्कुराहट है, वो बहुत क्यूट है। एक चाइल्ड लाइक, एक डिवाइन चाइल्ड लाइक मुझे सुनाई दे रहा है आपकी हंसी है। तो इसीलिए लोग आपकी हंसी से इम्प्रेस हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। उनको लगता है ये जो हंसी है ना, ये जेन्युइन हंसी है, ये फेक हंसी नहीं है, ये बनावटी नहीं है। ये इंसान एक्चुअली में जब हंसता है तो खुल के हंसता है, इसकी हंसी आर्टिफिशियल नहीं है। बहुत लोग ऐसे स्माइल करती हैं, विमेंस या मैन भी आजकल तो, जो बहुत आर्टिफिशियल वे में स्माइल करेंगे, मतलब उनको हंसी नहीं आ रही फिर भी हंसेंगे।
क्योंकि उनको शायद दिखाना है कि वो हँस सकते हैं, या उनको दिखाना है कि वो फ्रेंडली हैं, हँसमुख हैं, ऐसा उनको दिखाना है इसलिए वो हँस रहे हैं। लेकिन आपकी हँसी जब नेचुरली आएगी ना, तो वो पता चल जाता है कि आ रही है, ये तो नेचुरली हँस रही है। ओके, नेचुरल स्माइल है, और नेचुरल स्माइल से ब्यूटीफुल कुछ भी नहीं है। एक आर्टिफिशियल स्माइल को देखिएगा, फिर एक नेचुरल स्माइल को देखिएगा, दोनों में फ़र्क पता चल जाएगा। ओके, सो आपकी जो हंसी आती है ना, वो नेचुरली किसी ने जोक क्रैक किया तो अचानक से आप हंसने लगे, और वो इंसान आपको नोटिस करने लग गया कि ये हंसते हुए कितने प्यारे लगते हैं, या ये हंसते हुए कितने क्यूट लगते हैं। तो ये सब कॉम्प्लीमेंट्स आपको लोग देना चाहते हैं, इस रीडिंग के थ्रू ले लो। ओके, नहीं तो इन रियल लाइफ भी किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया होगा, और अगर नहीं दिया है तो मैं हूँ ही देने के लिए। ओके, सो योर स्माइल इज़ वेरी क्यूट। अगर आप मैन भी हैं ना, तो मुझे लग रहा है बहुत क्यूट मैन हैं, या आपकी स्माइल बहुत क्यूट हो सकती है। और मैं देख पा रही हूँ आप ऐसे तो बहुत कम हंसते हैं, बहुत इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान हैं, लेकिन जब हंसते हैं और दूसरों को भी हंसाते हैं तो आप और भी ज़्यादा लाइमलाइट में आते हैं। ओके, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है दैट यू आर इन द लाइमलाइट। ओके, जब आप ऐसे दूसरों को हंसाते हैं, खुद भी हंसते हैं, तो आप लाइमलाइट में नेचुरली आ जाते हैं। जिस हंसी को आप चुराए फिरते हैं, ओके, जिस हंसी को आप छुपाए या चुराए फिरते हैं, वही हंसी आपको लाइमलाइट में लेकर आएगी। वही अदा, वही बात करने का तरीका, वही मुस्कुराहट आपको लाइमलाइट में लेकर आती है। बिकॉज वी हैव एस ऑफ कप्स, तो उससे भी मुझे फीलिंग आ रही है कि यानी लोग क्या है ना, लोग आपकी हंसी से अट्रैक्ट होते हैं। ओके, लोग अल्टीमेटली आपके हंसी, जिस हंसी को आप सोच रहे हो कि ज़्यादा हंसना भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि हार्ट ब्रेक भी हो सकता है अगर आपकी ऐसी थिंकिंग है, अगर है, या हंसी कुछ समय के लिए ही रहेगी अगर आपकी ऐसी थिंकिंग है ना, तो लोग ये सोचते हैं, या यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज पहले आ रहा है कि वही हंसी आपको लाइमलाइट में लेकर आ रही है, वही हंसी से लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, वही आपका जो बात करने का नेचर है उससे ही लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, तो यानी जैसे कि एक फ़ीमेल है, वो बहुत हंस के बात कर रही हैं सामने वाले इंसान से, तो सामने वाला इंसान ऑफ कोर्स उनसे अट्रैक्टेड फ़ील करेंगे। ओके, ये तो नेचुरल सी बात है, आपको भी पता होगा। तो वही चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि जब आप नेचुरली ऐसे हंस के लोगों से बात करते हैं, तो वो अपना दिल दे बैठते हैं आपको, ऐसे करके हाथ आपको दिख ही रहा है। और हाँ, लेकिन फिर 3 ऑफ सॉर्ड्स भी है नीचे, दैट मीन्स आप बहुत कम हंसते हैं, और जब हंसते हैं तो बहुत खुल के हंसते हैं, या फिर आपकी हंसी बहुत क्यूट लगती है। मैंने बोला ना, डिवाइनली हंसी, इट्स वेरी नेचुरल, वेरी प्योर, वेरी चाइल्ड लाइक, वैसी आपकी हंसी है, मुस्कुराहट है। आपकी हंसी को देख के तो कोई कुछ भी आपको दे सकता है। आपकी बस आपको कोई उदास नहीं देखना चाहता। आप उदास भी रहते होंगे तो लोग आपसे कई बार पूछ दिया करते होंगे कि वाई यू आर सैड, या आप यूनिवर्स के बच्चे हो, ठीक है, ऐसे समझते हैं। तो आपकी जब हंसी रुक सी जाती होगी ना, जब भी आपकी हंसी रुकती होगी, तो वेदर में भी आप चेंजेस देखते होंगे। आई नो सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको। आप देखते होंगे कि मान लीजिए आज आपका दिन अच्छा नहीं है और आप ऐसे ही सैड हो, तो मौसम भी बड़ा सैड सैड सा लगता है। ऐसा लोगों का कहना है कि अगर आपकी हंसी रुकती है तो जैसे सब कुछ रुक जाता है, यूनिवर्स ही रुक जाता है, या फिर मौसम में आपको चेंजेस देखने को मिलते होंगे। ओके, तो ये एक, इसके पीछे का रीज़न तो बहुत ऐसे समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे वही पिकअप हो रहा है मैसेज इस वक्त कि आप देखते होंगे कि व्हेन यू क्राई, हो सकता है बारिश हो जाए, या हो सकता है बहुत अजीब सा मौसम हो जाए जो आपको पसंद ना हो, मे बी मतलब अजीब सा मौसम, ओके, जैसे आंधी सी आने लग रहा है जब आप सैड रहते हैं। लेकिन जब आप खुश रहते हैं, हंसते हैं, तो यूनिवर्स और हाँ, नेचर भी हैप्पी रहता है, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, आपने नोटिस किया होगा वेदर चेंजेस को, वो किसी किसी लोगों के लिए है। ओके, जनरली ऐसे तो साइकिक्स के साथ भी ऐसा होता है, विचेस के साथ ऐसा होता है, वेदर में चेंज आता है, उनके बिहेवियर में चेंज तो वेदर में चेंज, या फिर वो सेंस कर लेते हैं। एनीवेज, तो आपको लोग सैड नहीं देखना चाहते, वो आपको हंसते हुआ ही देखना चाहते हैं, और इसीलिए भी वो अट्रैक्ट होते हैं लोग आपसे, इसीलिए अट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए आपको पसंद करते हैं, क्योंकि आप फ्रेंडली हो, आप अच्छे से बात कर रहे हो, हंस के बात कर रहे हो। एक और चीज़ अपोजिट जेंडर की तरफ से मैसेज आया है कि वो आपको इसीलिए पसंद करते हैं ना, क्योंकि आप उनसे बड़े हंस के नॉर्मली बात करते हैं,
बाकी विमेन की तरह आप बात नहीं करते, आप चीज़ों को लाइटली ही ले रहे हो इस वक्त पे। अगर आप न्यू इंसान से मिले हैं और बात करें तो बहुत नेचुरली जो कन्वर्जेशन है, ओके, जो कन्वर्जेशन है वो बहुत नेचुरली फ्लो होगा, ओके, आपके और उनके बीच में। तो आप हंस के बात करते हैं, नेचुरली बातें करते हैं, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। नेचुरल वे में आप किसी को कंफर्ट करते हो, आप किसी को बात कर रहे हो ना, तो उसको पहले कंफर्ट करोगे कि आप बैठ जाइए, या बैठ के बात कर लेते, या ऐसे करके वैसे करके, या कंफर्ट करना किसी को बात करने से पहले, या ट्रिकी क्वेश्चंस पूछने से पहले पहले कंफर्ट करते हो आप लोगों को। तो वो चीज़ भी आपकी जो अदा है वो काफ़ी पसंद है लोगों को, ओके। और आपका जो हंस के बात करने का तरीका है अपोजिट जेंडर से, तो अपोजिट जेंडर तो उसी चीज़ को पसंद करते हैं, ओके। देन वी हैव दिस लास्ट कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो आज की रेटिंग ज़्यादा लंबी नहीं होगी, बट कोई बात नहीं, देखते हैं कितनी लंबी होती है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स, तो मुझे लगता है लोग बहुत लोग आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, ऑफ़र करके आपको खुश करना चाहते हैं। लोग ऐसा चाहते हैं कि वो आपको कुछ ऑफ़र करें, और फिर जब वो आपको वो चीज़ ऑफ़र करें, गिफ्ट दें मान लीजिए, तो आपके चेहरे पे जो खुशी आएगी ना, गिफ्ट लेके या वो हेल्प लेके आपके चेहरे पे जब खुशी आएगी, वो खुशी को वो महसूस करना चाहते हैं, वो खुशी को वो देखना चाहते हैं आपके चेहरे पे, आपकी हंसी के जस्ट बाय योर स्माइल वो रिफ़्लेक्ट होगा। मान लीजिए आपको कोई चीज़ पसंद है, तो वो स्माइल के तौर पे रिफ़्लेक्ट होगा, और आपकी हंसी बहुत ही पॉजिटिव बनाती है इन्वायरमेंट को, ओके। तो इसीलिए लोग आपको हेल्प करना चाहते हैं, लोग आपको कुछ देना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज वो आपकी हंसी को देख सकें, वो आपकी खुशी में शामिल हो सकें, वो आपकी स्माइल को देख सकें, ओके। देन वी ऑल्सो हैव लवर्स कार्ड, ओके। सो द नेक्स्ट मैसेज फॉर यू इज़ दैट द लवर्स कार्ड, सो उससे मुझे ये पिकअप हो रहा है कि पीपल ऑल्सो फॉल इन लव विथ योर स्माइल, यानी आपकी स्माइल से भी वो पसंद करते हैं आपकी स्माइल को, आप ये कह सकते हैं। और मान लीजिए आप किसी भी इवेंट को अटेंड कर रहे हैं, या कहीं भी जा रहे हैं, और आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात कर रहे हैं, फैमिली से बात कर रहे हैं उस इवेंट में, तो उस इवेंट के जो अपोजिट जेंडर आप कह लीजिए, अपोजिट जेंडर है, उनको अट्रैक्शन होता है बहुत, दे फील हाईली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, ओके। वो हाईली अट्रैक्टेड फील करते हैं आपसे, वो आपको स्टेयर करते हैं, ओके। लोगों को पसंद है आपको स्टेयर करना जब आप हंस रहे हैं, तो या आप मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, तो उस समय लोग आपको स्टेयर करना पसंद करते हैं, छुप छुप के आपको देखना पसंद करते हैं। तो ऐसे किसी इवेंट में जहाँ आप अपने दोस्तों यारों से या फैमिली से या किसी भी इंसान से बातें कर रहे हैं, और आप हंस रहे हैं उस कन्वर्सेशन के दौरान, और आपको कोई खड़ा होके देख रहा है, नोटिस कर रहा है, और आपको इस बात की भनक भी नहीं है, ओके। इट इज़ ऑल ड्यू टू द प्योर एनर्जी जो आपके अंदर है, और अट्रैक्शन एज वेल जो मैं देख पा रही हूँ, ओके। तो ये रीज़न हो सकता है उनके अट्रैक्ट होने का, और वो आपको छुप छुप के स्टेयर करना पसंद करते हैं। देन वी हैव हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन, तो वो अपनी फीलिंग्स को डिस्कस करना चाहते हैं, डिस्क्लोज़ करना चाहते हैं आपके साथ। वो सोचते हैं ये इंसान बहुत ट्रस्ट वर्दी है। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास ट्रस्ट का भी आया है, तो आप देख लीजिए, ओके। तो बहुत लोगों को आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है आपकी बात करने का तरीका, आपसे आपके हंसने का तरीका को देख के, आपका जो नेचर है, आपके नेचर को देख के लोग सोचते हैं कि इससे दिल की बात कही जा सकती है, या इससे सीक्रेट्स रिवील किया जा सकता है, इसको सीक्रेट्स बताया जा सकता है, ओके, क्योंकि ये ट्रस्ट वर्दी इंसान है। देन वी हैव मेक द एफर्ट ये कैसे किस कर रहा है इसको, एंड बहुत क्यूट लग रहा है ये, ओके। ये 2 बच्चे हैं, ये कैसे किस कर रहा है, तो बहुत क्यूट फीमेल है। अगर आप फीमेल हैं या मेल हैं आई डोंट नो, आप बहुत क्यूट से हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत क्यूट लग रहे हैं मुझे। फ्रूट्स वगैरह भी रखे हुए हैं, तो ऐसा कोई इवेंट भी हो सकता है जहाँ फ्रूट्स वगैरह हों। एनीवेज, तो ये कैसे क्यूटली इसको बच्चे को किस कर रहा है, तो मेक द एफर्ट, दैट मीन्स कि वो एफ़र्ट पुट इन करना चाहते हैं, वो एफ़र्ट लगाना चाहते हैं, वो एफ़र्ट पुट इन करते हैं आपको हंसाने के लिए। हाँ, अगर आपका कोई फ्रेंड ऐसा सर्कल है या फैमिली है, तो सब आपको हंसाने पे लगे रहते हों, ऐसा भी हो सकता है कि लोग आपको चाहते हैं हंसता हुआ देखना, तो वो एफ़र्ट पुट करते हैं, जोक्स क्रैक करते हैं आपको इम्प्रेस करने के लिए भी लोग, क्योंकि लवर्स हैं इसके पीछे, ओके। तो आपको हंसाने के लिए, आपको इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं लोग,
आपको हँसाने के लिए या फिर आपको इन जनरल इम्प्रेस करने के लिए, ताकि आप इम्प्रेस हो जाएँ उनसे। ओके, तो इसीलिए आपकी बहुत वैल्यू है। वी ऑल्सो हैव न्यू लव। सो आपके लाइफ में ऐसी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं जहाँ लोग आपको पसंद करते हैं, क्योंकि ये रोज़ लेके हैं यहाँ पे। तो लाइफ ने शायद आपके लाइफ में बहुत लोगों को भेजा हो, या बहुत लोग आपको एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं आपको। सो यू हैव अ लॉट ऑफ एडमायरर्स, एंड आप अपने इस जर्नी में, लाइफ के जर्नी में शायद बहुत लोगों से मिलें, बहुत लोगों से इंटरेक्ट करें, और बहुत लोग आपको पसंद करें, ये भी मुझे दिख रहा है। दे कैन राइट अ सॉन्ग अबाउट यू, मुझे सुनाई दे रहा है, सॉन्ग अबाउट यू सुनाई दे रहा है मुझे। ओके, तो वो आपके ऊपर शायरी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर गाने लिख सकते हैं, ऐसा उनको लगता है। आपकी हंसी के ऊपर वो गाने लिख सकते हैं, आपकी हंसी के ऊपर वो क्या शायरी लिख सकते हैं, कुछ भी, पोइट्री या कुछ भी। ओके, तो ऐसा उनको लगता है, या वो लिखना चाहते हैं, क्योंकि आपकी हंसी बहुत प्यारी है, इसके ऊपर तो एक शायरी भी लिख सकते हैं। ओके, ऐसा उनको लगता है। अपोजिट जेंडर की तरफ से ये मैसेज है। ओके, एंड यू हैव अ लॉट ऑफ एडमायरर्स। ये जर्नी है लाइफ की, इसमें आपको बहुत एडमायरर्स मिलेंगे, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। ओके, इस चीज़ को प्लेफुलनेस एनर्जी है आपकी। मैंने कहा था आपकी एनर्जी बहुत प्लेफुलनेस वाली है, इसीलिए भी लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं। आप उनके लाइफ में एक ना यूथफुल क्वीन मुझे सुनाई दे रहा है, यहाँ पे स्पिरिट लिखा हुआ है, बट मुझे यूथफुल क्वीन सुनाई दे रहा है। दैट मीन्स कि एक रानी या एक राजा जो बहुत जवान हैं, यंग हैं, और क्वीन लाइक या किंग लाइक क्वालिटी है उनके अंदर, प्लेफुलनेस है, मजाक है, हंसी मजाक है। आप लाइफ को बोरिंग नहीं होने देंगे, और ना ही वो आपके साथ कोई बोर हो सकता है। ओके, या लोगों को लगता है जो हंसी आपके चेहरे पे है वो देखने के लिए वो टाइम आउट ले सकते हैं अपने डेली शेड्यूल से, या आपके साथ टाइम स्पेंड करना वो पसंद करेंगे इन जनरल। ओके, ये मुझे लग रहा है। ओके, सो ये लास्ट कार्ड था गाइस। यहीं तक रखते हैं गाइस आपकी रीडिंग। ओके, और कुछ मुझे मैसेज पिकअप नहीं हो रहा है, तो यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।